नाउ प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को फॉर्मूले के साथ हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही कोई ऐसे कैलकुलेशन है जिसके बिहाफ पे हम बता सके कि दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें एज्यूम करना होता है कि दिस इज व्हाट अ रेशनल नंबर। तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट टू इज एन इज अ रेशनल, राइट। अगर रूट टू को हम सपोज कर ले कि ये रेशनल नंबर है, तो कोई भी रेशनल नंबर हो हम उसको लिख सकते हैं ए बाय बी के फॉर्म में, राइट। जैसा कि डेफिनेशन होता है रेशनल नंबर का, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे भी हमने रूट टू को अगर रेशनल नंबर सपोज कर लिया है तो इट मीन्स कि इसे भी वन ए बाय बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ जो एक कंडीशन अप्लाई होती है, बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट है, ए और बी। ए और बी के बारे में एक चीज और देख लेते हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। ए और बी क्या है, इंटीजर नंबर्स है, ठीक है। इंटीजर यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एज वेल एज ए एंड बी आर को प्राइम, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम? ए और बी अगर हमारा को प्राइम है, सो वी कैन से दैट एच सी एफ ऑफ ए एंड बी दिस इज इक्वल्स टू वन। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका एच सी एफ क्या हो, दिस इज वन। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया ये दो इंटीजर नंबर है जिसको रेशनल नंबर बनाया हुआ है ए और बी, और ये क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स है। इट मीन्स कि इन दोनों का अगर एच सी एफ फाइंड किया जाए तो क्या है, वन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास टू और थ्री है तो इन दोनों का एच सी एफ क्या आता है, वन। तो ये क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, राइट। नाउ अगर आपने ले लिया फोर और सिक्स तो ये को प्राइम नहीं है, बिकॉज इसका जो एक एच सी एफ है क्या आ जाता है, टू, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके के दो नंबर है ए और बी जो कि क्या है, को प्राइम, यानी कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारा बी रूट टू इक्वल्स टू ए, राइट। नाउ व्हाट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करना है हमें पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये हमारे पास क्या बनकर आएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई टू इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो इन शॉर्ट वी कैन से दिस इज टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं ये क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर वन। अब जैसा कि देख सकते हैं हम, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो टू और बी स्क्वायर का मल्टीपल है। इट मीन्स कि जो ए स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं क्या है, डिविजिबल है, किससे, टू से। ओके, सो वी कैन राइट देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, राइट। अगर कोई नंबर स्क्वायर है और वो किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उसका जो रूट होगा यानी कि जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। ये एक थ्योरम है पर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, देन ऑल्सो ए इज डिविजिबल बाय टू। तो यहाँ पे जो ए है हमारा क्या है, डिविजिबल है किससे, टू से। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमने एक फॉर्म यहाँ तक क्रिएट कर लिया। बेसिकली क्या है, इसी को रिपीट करना है दूसरे वे में, राइट। तो रिपीट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू टू सी। ओके, नाउ सी इज व्हाट, सी इज एन इंटीजर। यहाँ पे सी भी क्या हमारा एक इंटीजर है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। अब फिर से क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ठीक है। ये जो हमने लिखा हुआ है a इक्वल्स टू टू सी, नाउ इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो हमें क्या मिलता है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, so we can get a square equals to 4c square, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, a square equals to 4c square। नाउ फ्रॉम इक्वेशन a स्क्वायर क्या है, 2b स्क्वायर। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें मिल जाता है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऑफ c स्क्वायर। तो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स में। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि राइट साइड में जो है 2c स्क्वायर है, इट मीन्स कि 2 एक फैक्टर है।
तो b क्या हो गया, b के अंदर क्या है, एक 2 एज अ फैक्टर है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं देयरफॉर b स्क्वायर इज divisible by 2, right? Then also b is divisible by 2, राइट? तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था a क्या था, डिविजिबल था किससे, 2 से, और b भी डिविजिबल है किससे, 2 से. सो नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर a and b, right, have at least, right, 2 as a कॉमन फैक्टर. क्लियर है? अब क्या है, 2 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर बन जाता है किसका, a और b का. पर हमने जो a और b को लेट किया था, क्या लेट किया था, को प्राइम नंबर. दैट मीन्स कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए था, 1. बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि a और b अगर इन दोनों के फैक्टर बना रहे हैं 2, तो एचसीएफ क्या बनकर आया, 2. तो हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है. ओके, हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट. सो वी कैन राइट एज this contradicts the fact A and B have no common factor other than 1, राइट? हमने क्या एज्यूम किया था, ए बी प्राइम नंबर है जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर था 1, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 भी एज अ कॉमन फैक्टर है. सो ये हमने जो एज्यूम किया था उस चीज़ को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस चीज़ को, हमारे रॉन्ग एजम्पशंस को. सो वी कैन राइट दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption. ठीक है, तो हमने जो गलत चीज एज्यूम कर लिया था उस चीज को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. wrong assumption, right? So we can say that under root 2 is an irrational number. Okay, got it? So ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.